अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक SSD हार्ड डिस्क की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली और कहाँ से आई। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये है हमारी SSD, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक SSD है 500 GB की या 480 GB की है शायद, और एक इसमें है एक लैपटॉप का चार्जर। लेकिन मैं आपको इसमें SSD के बारे में बताऊंगा कि SSD कैसे चेक करते हैं, कैसे ख़रीदते हैं और कहाँ से हमें ये मिली। तो ये हमें मिली है माई फ्लायर, ये शायद जहाँ से हमें जिन्होंने हमें भेजी है उनके ये उनकी पैकिंग पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये हमें मिली जो है ये मेरे बॉस ने मंगवाई है कराची से। ये हमारे लैपटॉप में पहले SSD छोटी लगी है, हमारे सॉफ्टवेयर ज़्यादा होते थे, वो फुल हो जाती थी, जिस वजह से हमें ये बड़ी SSD लेनी पड़ी। तो इसको आज हम चेक करेंगे। ये हमने कराची से मंगवाई है और ये हमें मिली, पता नहीं अब रेट का मैंने पूछा नहीं। बहरहाल मुझे अभी ये 1 घंटा हुआ है मुझे ये मिले हुए पार्सल को। तो इसको हम ओपन करेंगे, चेक करेंगे और यूज़ करके देखेंगे तो कैसी है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा ये चार्जर है, जो मेरा छोटा सा लैपटॉप है, एटम लैपटॉप आपने सुना होगा, ये उसका चार्जर है। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे SSD है एक। तो ये SSD है, WD की है, ये आपको दिखा दूँ मैं। तो इसको हम ओपन करते हैं SSD को। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 500 GB की है ये। और ये हमारे पास है इस तरह से, बिल्कुल न्यू SSD है। अभी ये देखिए पैकिंग में बंद है, यूज़ में नहीं है। आपको यूज़ में भी मिल जाएंगी लेकिन वो थोड़ी सस्ती मिलती हैं, हमने बिल्कुल न्यू ली है। तो ये बिल्कुल न्यू है। अभी ये देखें इसका जो कवर भी है, इस पर भी यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है एक भी, इसको भी अभी किसी ने ओपन करके पढ़ा नहीं है। जैसे इसका मैनुअल है ये। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसके यहाँ पे ये देखें स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये है हमारी SSD, बिल्कुल न्यू है ये। तो इसके मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें 500 GB की यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 500 GB की है। लेकिन इसमें स्पीड मेंशन नहीं की, मुझे असल में स्पीड चाहिए थी। यहाँ पे स्पीड लिखी होती है, जो ज़्यादातर SSD होती है उस पर स्पीड लिखी होती है 3.0 या 6 पॉइंट, इस तरह। जो लास्ट है वो 6.0 है शायद, और मैंने 6.0 में मंगवाई थी। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर मुझे कहीं पे भी नहीं दिखने को मिल रहा कि यहाँ पे कोई इसकी स्पीड मेंशन की हो। तो अगर आपको ये मंगवानी हो या कोई मंगवानी हो तो पहली बार WD की ना मंगवाएं, ये WD की है। आप WD की SSD ना मंगवाएं, उसके अलावा और कोई भी कंपनी की मंगवा लें जिस पे स्पीड मेंशन हो। और 6.0 में वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, 6.0 जिसकी स्पीड हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं स्पीड इसकी मेंशन की गई। तो चलें अब हम इसको अपने सिस्टम में लगा के चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ वगैरह और ये कैसी परफॉर्मेंस देगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अपने सिस्टम में लगाते हैं, मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ये SSD जो है हम USB के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जैसे मर्ज़ी लगा सकते हैं, उतार सकते हैं। यहाँ पे मेरा सिस्टम है और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हार्ड निकाल लेता हूँ अपनी, ये ब्लैक कलर में है, इसको मैं उतार लेता हूँ। और अब हम अपनी SSD लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने SSD लगा दी है।
तो यहाँ पे हमारा यूज़र ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इसकी हेल्थ वगैरह कैसे चेक कर सकते हो और ये कितने दिन चली हुई है वो सारा कुछ कैसे चेक करना है। तो चले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे हार्ड डिस्क को ओपन करके देखें, यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क नहीं शो हो रही। तो इसको शो कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, माई कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे डिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हमारी ये जो हार्ड डिस्क है ये ब्लैक कलर में हुई खड़ी है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। ये देखिए यहाँ पे 465 GB लिखा हुआ है, यानी ये 500 GB की है। ये राइट क्लिक करते हैं तो ये कह रहे हैं कि न्यू बनाओ। जैसे हम कोई भी चीज़ बिल्कुल न्यू कोई हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड लेते हैं तो पहले से वो फॉर्मेट नहीं होता, उसे हमें खुद करना पड़ता है। जैसे कि ये हुआ खड़ा है, हमने यहाँ पे न्यू बनाएंगे तो ये यहाँ पे ओपन होगी। तो मैं यहाँ पे न्यू बनाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और जो इसकी वैल्यू है इसको चेंज नहीं करता। और यहाँ पे वो एच पूछ रहा है, हम इसको नहीं छेड़ते कुछ भी, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं। और यहाँ पे मैं फ़िनिश कर दिया, और यहाँ पे ये देखें हमारी डिस्क ओपन हो चुकी है। तो अगर आपने कोई डिस्क नहीं ली हो कोई कार्ड लिया हो, कोई भी चीज़ ली हो, तो आप इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पे इसको हम प्रॉपर्टी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे 664 GB। तो अब हम इसकी हेल्थ वगैरह चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे है USB, और यहाँ पे हार्ड चेकर, इस तरह से मैंने कुछ रखा था, हार्ड हेल्थ चेकर। तो ये आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसको मैं इंस्टॉल करके आपको सॉफ्टवेयर चेक करवा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है और कैसे हम अपनी हार्ड डिस्क की हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। हमने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने फिनिश करते इसको लॉन्च करना है। तो हमने कहा है कि येस, ये जैसे फिनिश पे क्लिक हो ये ओपन भी हो जाए। तो यहाँ पे की मांग रहा है, हमारे पास की नहीं है, हमने सिर्फ हार्ड चेक करके उसके बाद बस बंद कर देना है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हार्ड ये लगी हुई है, ये है 1019 GB की है। यहाँ पे हमारे पास 3726 GB, ये रही हमारी 400। तो यहाँ पे ये हेल्थ जो है कम दिखा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये 900, ये 1000 GB वाली अभी जो इसमें सॉफ्टवेयर थे, तो ये WD यहाँ पे लिखा हुआ है, ये WD की ये वाली है। तो ये 500 GB वाली ये वाली है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ हमें कम बता रहा है। ये हमारा एक्जॉन जो सिस्टम है इसके मुताबिक ही हमें हार्ड नहीं मिल रही। हमने पहले भी एक 500 GB की मंगवाई थी और अब ये फिर दूसरी बार मंगवाई है, लेकिन यहाँ पे इसकी हेल्थ जो है यही बताता है। अगर आप किसी और सिस्टम पे लगाएं, यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये 00 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 डे और 0 और, मतलब कि ये बिल्कुल भी नहीं चली। अभी अभी इसको ओपन किया और ये जितने दिन चलेगी यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। तो यहाँ पे इसकी हेल्थ जो है ये 1% है, और जो है हमारे पास परफॉर्मेंस 100% है। अगर आप ये किसी आई सीरीज़ वाले में लगा के देखोगे ये हार्ड, तो आपको यहाँ पे हेल्थ भी इसकी 100% बता देगा और परफॉर्मेंस भी। तो ये अगर हार्ड हम इसी पे यूज़ करते हैं तो ये हमें काम देगी। तो अगर आप किसी और पे भी यूज़ करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा काम दे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। तो हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया, इसका सारा डाटा वगैरह, यानी इसकी हेल्थ वगैरह, और अनबॉक्सिंग की। आज हमने एक हार्ड की WD 500 GB हार्ड थी ये। तो यही थी हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।